क्या कहते हैं आज कथा के छठे दिवस को? कथा की शिवरात्रि। बाबा को विनय करना, निवेदन करना। ये कथा जो दिल्ली रोहिणी सेक्टर नंबर 10 में चल रही है, उसका आज छठा दिन होगा। कल कथा विराम हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रोहिणी सेक्टर नंबर 10 में कल कथा होगी और दोपहर में 2 बजे टीवी पर है। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक स्थान है, भगवान देवाधिदेव महादेव का शिवालय। केवल एक स्थान है, भगवान शंकर का मंदिर, जहां जल चढ़ाकर तुम बाहर निकलते हो और तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। वहां तुम्हारी कीमत कम नहीं होती, वहां तुम्हारी कीमत कम नहीं हो पाती। 4 स्थान बताएं जहां पर बैठने से मनुष्य की कीमत बढ़ती है। 4 स्थान हैं जहां पर बैठने से मनुष्य की कीमत बढ़ती है। पहला, अपने माता के चरणों में बैठने से। प्रतिदिन संसार का यदि मनुष्य एक समय ऐसा निकाले कि अपनी माँ के पास में, बुजुर्ग माता के पास में, अपनी मम्मा के पास में जाकर थोड़ी देर बैठना, अपने जीवन का जितना भी पुण्य है, माँ अपने जीवन का जितना भी सत्कर्म है, माँ अपने जीवन का जितना भी पुण्य है, वो सारा पुण्य जब बेटा अपनी माँ के पास आकर बैठता है, उसके चरणों को नमन करता है, उससे दिल से बात करता है, तो माँ अपना जीवन का सारा पुण्य अपने पुत्र को देना प्रारंभ कर देती है, अपनी पुत्री को देना प्रारंभ कर देती है। दूसरे नंबर पर है पिता के पास बैठना। अपने पिता के पास बैठना। जब कोई बेटा, कोई बेटी अपने पिता के पास जाकर बैठते हैं, कोई बेटा बेटी जब अपने पिता के पास आते हैं, और जब कोई बेटा बेटी अपने पिता के पास जाकर कुछ देर के लिए बैठते हैं, तो निश्चित है पिता अपना मार्गदर्शन देकर उसकी कीमत बढ़ा देता है। 4 स्थान बताएं जहां पर बैठने पर व्यक्ति की कीमत बढ़ जाती है। पहले नंबर पर मां के चरणों में, मां के पास। दूसरे नंबर पर है पिता के पास। तीसरे नंबर पर है अपने गुरु के पास। कोई जीवन में ऐसा गुरु जो तुम्हें सतमार्ग की ओर ले जाकर छोड़ दे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दे। जीवन में एक ऐसा गुरु भी होना चाहिए। पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर जम के बोलो पिता, तीसरे नंबर पर गुरु, और चौथे नंबर पर है मेरा देव अधिदेव महादेव, जिसके चरणों में बैठने से कीमत बढ़ जाती है। वो चौथे नंबर पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, जिनके चरणों में आप बैठे
एक आस लेकर, एक विश्वास लेकर आप जब शिव जी के चरणों में जाते हो, भगवान शंकर के चरणों में पहुंचते हो, भगवान शिव के चरणारविंद में जब आप पहुंचते हो, तो निश्चित है आप जिंदगी में कभी उलझ नहीं सकते। एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। डीले कम कर आवाज क्लियर करो। शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। एक बार स्वयं माता सुख सुंदरी भगवान देवादिदेव महादेव के पास पहुंची। और माता सुख सुंदरी जब भगवान शिव जी के पास पहुंची और भगवान शंकर के नजदीक में जाकर थोड़ी देर के लिए माता सुख सुंदरी बैठ गई, जैसे चंचुला देवी माता पार्वती जी के पास जाने के बाद एकदम मौन होकर बैठ जाती थी, एकदम शांत होकर बैठ जाती थी, वैसे ही अशोक सुंदरी आज मौन होकर बैठ। माता अशोक सुंदरी आज मौन होकर बैठ जाती। 2 दिन हो गए, भगवान भोलेनाथ जी ने अशोक सुंदरी को देखा कि अशोक सुंदरी एकदम चुप रहती है, मौन रहती है, शांत रहती है, कुछ बोलती नहीं, एकदम चुप है, कुछ बोल नहीं रही। भगवान शिव जब महाप्रसाद पाने के लिए, भोजन प्रसाद पाने के लिए पहुंचे और मां पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि मैंने अशोक सुंदरी को देखा है, वो अशोक सुंदरी आजकल कैलाश पर रहती है तो एकदम चुप रहती है। पता है कि अशोक सुंदरी के मन में, अशोक सुंदरी के हृदय में, अशोक सुंदरी के चित्त में ये बक्से नहीं चल रहे हैं। भाई ऊपर आके सुनो इन बक्सों को। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सुंदरी के चित्त में, अशोक सुंदरी के मन में कोई प्रश्न अड़ा हुआ है। अशोक सुंदरी के ये नीचे के बक्से भी नहीं चल रहे हैं, ये बक्सा था। अशोक सुंदरी के चित्त में, अशोक सुंदरी के हृदय में कोई प्रश्न चल रहा है। वो कौन सा प्रश्न जो अशोक सुंदरी के हृदय में, अशोक सुंदरी के चित्त में चल रहा है? शिवजी बोले वो तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सा प्रश्न है, पर इतना जरूरी है कि अशोक सुंदरी चुप बैठी है, मतलब कोई ना कोई प्रसंग अशोक सुंदरी के हृदय में जरूर चल रहा है, अशोक सुंदरी के चित्त में जरूर कुछ चल रहा है। एक बात हमने पहले भी कही थी कथा में, आज फिर कहते हैं। आप भगवान देवादिदेव महादेव से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी प्रयास करा करो कि 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं, शंकर जी के मंदिर में जाएं, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाएं, भगवान शंकर को जब जल समर्पित करने के लिए जाएं, तो नंदी के पास 2 क्षण के लिए चुप होकर, मौन होकर, शांत होकर बैठ जाए। बस एलईडियाँ नहीं चल रही हैं, तार वगैरह टूटे हैं हो सकता है, तो एलईडियाँ नहीं चल रही हैं। आप लोग श्रवण करें। साउंड वाले से निवेदन है, साउंड थोड़ा। एक बार हमने भी कथा में आप लोगों से कहा था कि एकदम शांत चुप होकर एक बार नंदी के पास, दो क्षण के लिए नंदीश्वर के पास जाकर बैठो। जब शिव के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में पहुंचो,
तो नंदीश्वर के पास 2 क्षण के लिए थोड़ा बैठो, मौन होकर, चुप होकर। और उस समय पर ना आपको कुछ बोलना है, ना आपको कुछ जपना है, ना आपको कोई स्तुति करना है, और ना ही आपको कुछ कहना है। वहां तो केवल आप मौन हो, और मौन होकर उस नंदी के पास में, उस नंदी के बाजू में जाकर 2 क्षण के लिए बैठ। नंदी के पास जाकर बैठो। आप कुछ मत बोलो, बस केवल जाकर बैठ गए। उतने में नंदी आपके मौन रहने का भाव, आप क्यों चुप हैं, आप क्यों शांत हैं, आप क्यों चुप हैं, उस भाव को नंदी भगवान शिव तक पहुंचा देता है, भगवान शंकर तक पहुंचा देता है। कोई स्तुति नहीं, कोई जप नहीं, कोई स्मरण नहीं, केवल नंदी के पास बैठकर केवल शिव के नाम का स्मरण। बैठ गए चुप, कुछ मत बोलो, कुछ मांगना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं, कुछ बोलना भी नहीं, कुछ नहीं, केवल शांत होकर बैठो। मेरी जीजियों, जीवन में कभी कभी मौन रहकर भी सुख पाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम बोलेंगे तभी सुख की अनुभूति। कभी कभी जीवन में शांति रखकर, मौन रखकर, चुप रहकर भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, बहुत कुछ पा सकते हो। अब आप जरा विचार करो, पाँच बजे कथा विराम हो जाएगी और जितने ये आसपास में स्टेज के खड़े हुए हैं, ये अंदर आने के लिए 5 बजे तक चिल्लाते ही रहेंगे। अब जो खड़े हैं उनको स्मरण करना चाहिए कि अपन कम से कम शांति से बैठकर कथा श्रवण करें। अंदर जगह नहीं है और पूरा देश देख रहा है इस दिल्ली की कथा को, कि दिल्ली का ये जापानी पार्क में पांव रखने की जगह नहीं है। तो आपको अंदाजा है इस चीज का कि अंदर जगह नहीं है, तो अपन लोग जहां बैठे, इतने शिव भक्त आए हैं, सब अपना अपना छाता लगाकर, अपना अपना तिरपाल लगाकर, अपनी चादर लगाकर, अपनी पन्नी लगाकर बैठे हुए हैं। किसी को कोई से मतलब नहीं, केवल कथा श्रवण करना। पर जो लोगों को लगता है कि हमारी पहचान है, हमने ऐसा करा है, हमने वैसा करा है, हमने कूपन लिया है, हमने ये करा है, तो हम आगे बैठेंगे, हम पीछे बैठेंगे, उसके चक्कर में पूरी कथा हाथ से निकल जाती है और वो कथा आप तक पहुंच नहीं पाती, आपको प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों? शिव पुराण कह रही है 4 स्थान पर अगर मौन होकर बैठ भी गए तो वहां से खाली नहीं लौटते। पहले नंबर पर है अपनी माता के पास, दूसरे नंबर पर है अपने पिता के पास, तीसरे नंबर पर है किसी सदगुरु के पास। और गुरु कैसा? सदगुरु कैसा? वो सदगुरु जीवन में होना जिसके जीवन में कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई पाखंड कुछ भी ना हो, केवल एक शिव हमारे और हम शिव के हों, जिसके भीतर राम हमारे, हम राम के भीतर हों, कृष्ण हमारे,
हम कृष्ण के भीतर हों, बस यही भाव उसके अंदर रहता है। एक गुरु और एक चौथे नंबर पर है मेरे देव अधिदेव महादेव। किसी भी मंदिर में जाकर आप मंत्र बोलें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप पाठ करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप चालीसा पढ़ें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति का गान करें, पर यदि केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पर आप जाकर कोई स्तुति भी ना करें, पाठ भी ना करें, कोई मंत्र स्मरण भी ना करें, तो केवल जाकर चुप होकर अगर नंदी जैसे बैठ गए तो भी मेरा शिव करुणा करना प्रारंभ कर देता है, शिव कृपा करना प्रारंभ कर। अशोक सुंदरी चुप हो गई, अशोक सुंदरी मौन हो गई। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द निकल नहीं रहा। मैं 2 दिन से देख रहा हूं, भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं सुना। और जितना बोलने वाले से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान चुप रहने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है? और तुम अंदाजा लगा कर देखो, कहीं सियोर वाला बाबा जो कह रहा है कि वो सही है कि गलत है, आप अंदाजा लगा कर देखो। किसी शादी में चले जाओ या तुम्हारे घर पर ही जितनी मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे बेटे हैं, जितने मेरे बहुएं हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ हैं, जितने घर के पिता हैं, बेटे हैं, अपने ही घर में जब वो चुप रहते हैं, बहुत बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाए, कुछ ना बोले, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ ना बोले, तो मम्मी भी पूछ लेती है, क्यों बेटा तेरा बुखार तो नहीं आ रहा है, तेरे को कष्ट तो नहीं है? माँ भी पूछ लेती है, पिता भी पूछ लेते हैं कि तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है। उसी तरह जब हम कुछ ना बोले, शिव के मंदिर में मात्र जाकर बैठ ही जाएं और उस शिवलिंग का मात्र दर्शन करते रहें, तो भी शिव एक ना एक दिन करुणा और कृपा कर ही देते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन दर्शाया, कर दिया माला। बोलो बोलो बोलो, वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन दर्शाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव जी की एक रीत, बड़ी बड़ी विचित्र रीत मेरे भगवान शंकर, शिव जी की एक रीत बड़ी विचित्र। भगवान उगड़दानी की, भगवान शंकर की, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की एक रीत बड़ी विचित्र।
मेरे भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से एक बात कहा था, जिसको जो पसंद आता है पार्वती, मैं उसको वही देता हूं। जिसको जिस चीज में खुशी मिलती है पार्वती, मैं उसको वही खुशी प्रदान करता हूं। अब इस बात को आप लोग थोड़ा स्मरण करिए। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको निंदा में खुशी मिलती है, चुगली सुनने में खुशी मिलती है, तो भगवान उसके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उसके घर में 2-4 चुगली करने वाले रोज भेजते ही रहते हैं। जिसको जिस चीज में आनंद मिलता है, मेरा भोले बाबा उसको वो चीज देता है। जिसको चुगली करने में आनंद मिलता है, भगवान उसको ऐसी कृपा कर देता है कि उसको चुगली सुनने वाले दे देता है कि जाओ तुम चुगली करते हो। शिव ऐसी कृपा है। जिसको अपने काम में रुचि रहती है, मेरा भोले बाबा उसको अपने काम में इतने अच्छे से लगा कर रखता है कि उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाता ही रहता है। तुम्हें जिस काम में रुचि मिलेगी, मेरी कई बहनें बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटे बैठे हैं। जिन बच्चों को पढ़ने में रुचि होती है, जिन बच्चों को पढ़ने में खुशी मिलती है, जिन बच्चों को पढ़ने में आनंद मिलता है, मेरा भोले बाबा उसकी बुद्धि इतनी प्रबल बनाकर रखता है कि वो पढ़ते ही जाता है और आनंद में रहता ही जाता है। पहले अपना स्वभाव बनाओ कि हमें किस चीज में खुशी मिल रही है। किसी का दिल दुखाकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को अपशब्द कहकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को ताना देकर तो खुशी नहीं मिल रही। अगर हम किसी को ताना देते रहें और खुश होते रहें तो भगवान तुमको ऐसा ही बनाकर रखेगा कि तुम दुनिया में सबको ताने ही देते रहो। कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं। जिन बेटियों ने विचार करा कि मुझे अच्छी कंपनी में जॉब लगना चाहिए और उसको वो कंपनी नहीं मिल पाती, और उसको कोई छोटी सी कंपनी मिलती है। अब उसका मन नहीं है कि मैं इस छोटी कंपनी में काम करूं, पर वो बेटी जिस कंपनी में काम कर रही है, उसको उस कंपनी में खुशी नहीं मिल रही है। वो नई कंपनी, कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी चीज उसको ढूंढना है और उसको ये विचार करना है कि मेरे जीवन में मैं सरकारी नौकरी में लगूंगी, मेरे जीवन में मैं कलेक्टर बनूंगी, मेरे जीवन में मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, मेरे जीवन में मैं सीए बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। और उसको छोटे कार्य में अगर रुचि नहीं मिल रही है और उसको बड़े कार्य में आनंद है, तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा उसको उस आनंद को देकर ही रहेगा। मेरा शंकर भगवान रोडों पर बैठे हुए हैं, अपना छाता लगाकर, अपना टेंट लगाकर, अपने स्थान पर ना जाने कितनी कितनी जगह पर लोग बाग बैठे हुए हैं। कोई पेड़ के नीचे, कोई बगीचे में, कोई टेंट के नीचे, कोई डूम के नीचे, कोई पंडाल के नीचे, कोई रोडों पर, जहां जिसको जगह मिल रही है वहां बैठा हुआ। पर मेरे भोले बाबा, इन्होंने सुना है कि तू देता है, और अगर तू 3 महीने में इनको नहीं देगा तो जमाना इनको कुछ नहीं कहेगा, तुझे कहेगा कि हम गए थे, इसके बाद भी उसने। घर में लौटूंगा खाली, घर में लौटूंगा खाली यहाँ से, ये जमाना तुझे क्या तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले, तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले, सर हमारा झुका ही रहेगा, तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले, सर हमारा झुका ही रहेगा। जब तक तुम नहीं दोगे दर्शन,
जब तक तुम नहीं दोगे सर हमारा झुका ही रहेगा, सर हमारा झुका ही रहेगा, तेरी चौखट पे ओढ़म गुबारे, सर हमारा झुका ही रहेगा, सर हमारा झुका ही रहेगा। शिव कथा कह रही है। किसी का झगड़ा होता है तो वो कहता रुक जा, अभी मैं मेरे भाई को बुलाकर लाता हूं। फिर किसी का झगड़ा हुआ, अभी रुक मैं मेरी मम्मी को बुलाकर लाता हूं। फिर किसी का झगड़ा हुआ, मैं मेरे पापा को लेकर आती हूं। फिर झगड़ा हुआ, मैं मेरी बहन को लेकर आती हूं। फिर झगड़ा हुआ, कोई नहीं है तो अभी मैं बंदूक लेकर आता हूं। फिर झगड़ा हुआ, मैं अभी चक्कू लेकर आता हूं, मैं अभी तलवार लेकर आता हूं। करने वाला व्यक्ति किसी ना किसी को लेकर आता है। उसी तरह जब संसार के लोग तुम्हें कष्ट दें, दुख दें, तकलीफ दें, और ये संसार के लोगों से तुम इस मन से झगड़ रहे हो, तब तुम भी कह देना मैं डमरू वाले को लेकर आता हूं। मैं डमरू वाले वो है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। मैं अभी जाता हूं, कोई कहीं झगड़ा हो गया, मैं अभी मम्मी को लाता हूं, मैं अभी पापा को लाता हूं, मैं मेरे भाई को बुला कर लाता हूं, तो मुझे जानता नहीं है, मैं उसको लेकर आता हूं, मैं उसको लेकर आता हूं। तुम भी कह देना मैं डमरू वाले को लेकर आता हूं। डमरू वाले दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, परेशानी आई, कह देना मैं अब भी आ रही हूं, मैं रुक जा, 2 मिनट तू रुक के देख। दुख आया है ना, तकलीफ आई है ना, कष्ट आया है ना, परेशानी आई है ना, बीमारी आई है ना, मैं अब भी आती हूं। और लोटा भरा पानी का शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया, एक बेलपत्र लिया, जल उठाया, आचमन कर कर थोड़ा सा जल लेकर आ गई। अब दुख को भी मालूम है, लड़ाई होती है तो लोग अपने परिवार के लोगों को लाते हैं, और इसकी लड़ाई दुख से होती है तो ये महादेव को लेकर आते हैं। शिकार ये किसी दूसरे को लेकर नहीं आते, ये महादेव को लेकर। ये किसी दूसरे को लेकर नहीं आ रही, ये मेरे शंकर को लेकर आ रही है, मेरे डमरू वाले को लेकर आ रही है, मेरे शिव को लेकर आ रही है, मेरे त्रिकालदर्शी को लेकर, मेरे शंकर को लेकर। इतना भरोसा अपने भीतर रखो, इतना विश्वास अपने भीतर रखो, इतनी दृढ़ता अपने भीतर रखो कि शिव है, शंकर है, ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। कोई नहीं आएगा तब मेरा डमरू वाला, मेरा शिव मेरे दुख मिटाने के लिए जरूर आएगा। कोई ना आए, जब कोई ना आवे तो मेरा शिव। शंकर की कथा क्या, अशोक सुंदरी का संवाद है। मेरे भोले बाबा की एक रीत बड़ी निराली है, जो जिसमें तुमको खुशी मिलेगी वो तुमको जरूर देगा। चुगली सुनने में खुशी मिलती है तो चुगली देगा, निंदा करने में तुम्हें रुचि आती है तो वो निंदा देगा। महापुराण की कथा कहती है आपने जिसको जो दिया है वो मिलेगा जरूर। और नहीं है विचार, प्रैक्टिकल कर कर देखो, किसी के सम्मुख में मुस्कुरा कर देखिए, स्माइल देकर देखिए, आपने जिसके सामने मुस्कुराया वो भी तुम्हारे सामने जरूर मुस्कुराएगा। तुमने जिसके लिए समय निकाला एक दिन वो भी समय निकालेगा। तुम जिसके लिए आए हो एक दिन वो भी तेरे दुखड़े काटने के लिए तेरे दरवाजे पर जरूर मिलेगा। वो लौटाता जरूर, वो करता क्या।
अब तो हमें एक ही चीज में खुशी है, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना, बाबा से अपने मन की बात करना और अपने कर्म को, अपनी मेहनत को 4 गुना कर कर अपनी मंजिल तक पहुंचना। तो मेरा भोलेनाथ तुमको मंजिल तक पहुंचा, मंजिल तक पहुंचा। खुशी जिसमें 4 जगह पर मौन होकर बैठ जाइए, 4 जगह पर चुप रहकर बैठोगे तो भी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। एक अपनी मम्मी के पास, माँ के पास, आई के पास, मम्मा के पास चुप होकर बैठो। चुप होकर बैठ जाओ। दूसरे नंबर पर अपने पिता के पास में चुप होकर बैठ जाइए, मौन होकर बैठ जाओ, पिता तुमको खुशियां देना प्रारंभ कर। तीसरे नंबर पर अपने गुरु के पास, किसी सदगुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ या सदगुरु के पास जाओ या जिसको तुम बहुत मानते हो उस गुरु की शरण में जाना। तो कुछ मत बोलना, कुछ भी मत बोलो, वो खुद बोले। मेरा नाम प्रणाली सचिन सिरभाते, परतवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकते हैं। और यदि बच्चा लेकर आई हो तो वो मंच पर ला सकती है। अगर कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकती है। प्रणाली सचिन सिरभाते, परतवाड़ा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बच्चा साथ में लाई है तो बच्चे को भी लेकर आ सकती हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। पहली बार मेरा जब गर्भ ठहरा था तो किसी कारणवश मेरा गर्भपात हो गया। दूसरी बार डॉक्टरों ने सोनोग्राफी करी, गर्भ में बच्चा तो था पर दिल में धड़कन नहीं थी, तो वो भी डॉक्टर ने निकलवा दी। तीसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो अमरावती के डॉक्टर साहब को जब दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें संतान नहीं हो सकती, तुम्हारे संतान का सुख नहीं है, तुम्हारी गर्भाशय में खराबी है, जिसके कारण जितने भी बच्चे ठहरेंगे वो बेकार हो जाए। 10% भी तुम्हारे बच्चे ठहरने का कोई चांस नहीं। तब टीवी पर कथा चल रही थी तो हमने पशुपतिनाथ के व्रत को सुना और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, दुनिया के लोग आप पर हंसते होंगे पर मेरा बाबा तो बाबा ही है। मैंने एक व्रत करा, मेरा गर्भ नहीं ठहरा, दूसरा व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा, तीसरा व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा। 5वें व्रत के दिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, जांच कराने के लिए गई तो पता चला कि मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं, जहां डॉक्टर ने मना कर दिया था संतान के लिए और मुझे बाबा ने एक संतान दी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पर आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति। मेरा नाम प्रणाली सचिन सिरभाते, रहने वाली परतवाड़ा की हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, बच्चे को ला सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर को घड़ी है। गुरु जी को अपनी दशा बताएं। तुम्हें क्या लगता है कि गुरु जी को अपनी दशा बताएंगे, गुरु जी दशा सुन लेंगे तो हमारी दशा सुधर जाएगी? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। शिव पुराण की कथा कहती है कोई शंकर का भक्त, कोई शिव को मानने वाला, शिव की साधना करने वाला, शंकर की भक्ति में कोई डूबने वाला, कोई शिव तत्व को जानने वाला जब आपके सामने हो उसको कुछ मत बोलो, केवल एक बात बोलो, गुरुजी एक बार तो देख लो। बस गुरुजी की दृष्टि पड़ती है और आधा दुख तो उसी समय पर समाप्त। देख लो, एक बार दृष्टि पड़ जाए, एक बार बस केवल सम्मुख में हो जाए, एक बार। और देखने का कितना फल है अंदाजा लगाइएगा जरा।
देखने का कितना फल है। बेटे को बुखार आ रहा है, बेटी को बुखार आ रहा है, पति को बुखार आ रहा है, पत्नी को बुखार आ रहा है, सास को बुखार आ रहा है, ससुर को बुखार आ रहा है, डॉक्टर की दवाई दे रहे हो, इलाज करा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, आपका बुखार नहीं उतर रहा। अब देखने का कितना फल होता है वो देखिए आप। एक कटोरी में थोड़ा सा जल लीजिए, अपने घर में ही जल लेकर आप बैठ जाओ, 108 बार उस पानी को देखते रहो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो। उस पानी को देखते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अक्षर मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस जल को देखकर यदि तुमने 108 बार दिल से शिव जी के नाम का उच्चारण करा और उस जल को उस जिसका बुखार नहीं उतर रहा है उसको पिलाओ और थोड़ा सा शरीर पर लगाओ, आधे घंटे बाद मालूम पड़ेगा कि ताप उतरता है कि नहीं उतरता। केवल दृष्टि, केवल दृष्टि, केवल दृष्टि। मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती, केवल मछली अपनी दृष्टि से अंडे को देखती रहती है और मछली का अंडा पक जाता है और उसका बच्चा पैदा हो जाता है। टिटहरी आकाश में उड़ती रहती है और अपने बच्चे को देखती रहती है, उस अंडे में बच्चा है और बच्चा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। कछुआ अपने बच्चे को केवल देखता रहता है अंडे को और कछुए का अंडा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है, बच्चा जन्म ले लेता है। केवल देखता, कछुआ देखा, मछली देखी, टिटहरी देखी, मगर देखा, केवल देखने से उसका बच्चा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। उसी तरह शिव का नाम लेते लेते जब हम जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ होता है वो किसी को अगर देख भी ले तो बस उसकी जिंदगी संवारना प्रारंभ हो जाता है। आप अपनी कटोरी श्री आप लोगों को कहा था अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगा दो, घर के बाहर भी लगाओ, घर के अंदर भी लगाओ। क्यों लगाओ? उसका कारण है, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा बेल बजाने वाला, घंटी बजाने वाला बाहर खड़ा है, उतनी देर में वो पढ़ रहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसकी दृष्टि उस मंत्र पर जा रही है और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुम्हारी भी दृष्टि अंदर लगे मंत्र पर गई है और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो वो दृष्टि कभी गलत नहीं करेगी, वो दृष्टि संवार कर तुम्हारी जिंदगी को सुख प्रदान कर देगी। सुख, श्रेष्ठ सुख का अनुभव, श्रेष्ठ केवल दृष्टि, केवल नयन, केवल देखना, केवल नयनों से निहार लेना, वो सुख का अनुभव करा, वो सुख का अनुभव देता। वो एक हमारे निखिलेश जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं हमारे, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा। क्यों मिलना है? किस लिए मिलना है? केवल नयन एक बार देख ले और हमारे को सुख का अनुभव हो। एक बार देख ले और हमें सुख का अनुभव हो जाए, हमारी जिंदगी के दुख, ताप, कष्ट सब चल जाए। सारे दुख समाप्त,
पर कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी के दुख वो समाप्त ही नहीं करना चाहते। जैसे एक व्यक्ति आधार कार्ड बनवाने के लिए गया, आधार कार्ड बनवाने के लिए गया, बहुत लंबी लाइन लगी थी, वो भी लाइन में लग गया। 10 बजे ऑफिस खुलना था, 10:30 बज गई। एक व्यक्ति बार बार आगे आ रहा था, लाइन वाले लोग उसको पीछे खड़ा कर देते। फिर वो आगे आता था, फिर उसको लोग पीछे खड़ा करते थे, पीछे खड़ा हो जाओ। 11 बज गई, ऑफिस नहीं खुला आधार कार्ड का। 11:30 बज गई, आधार कार्ड का ऑफिस नहीं खुला। इतने में लोगों ने हड़ताल करना प्रारंभ कर दी कि बताओ सरकारी ऑफिस 12 बजे तक नहीं खुला। दूर तक खबर पहुंच गई, ऑफिसर का फोन आया, क्यों सर तुम अभी तक तुम्हारे कार्यालय में नहीं गए, आधार कार्ड बनना है लोगों के। सर ने फोन लगाकर बोला, सर मैं तो बार बार आगे जाने का प्रयास कर रहा हूं, ये मुझे वापस लाके लाइन में पीछे खड़ा कर दे। कार्ड बनाने वाला तो पीछे खड़ा है और बेचारा आ रहा था आगे, पर तुम बार बार उसको ले जाके खड़ा कर देते थे पीछे। तुमको लगता था ये भी आधार कार्ड बनवाने आया। कई लोग संसार में ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, खूब पढ़ते हैं और बाद में ये विचार करते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मुझ में बहुत सारी विद्वत्ता आ गई, मैं बहुत पढ़ा लिखा हो गया, पर उसको ये मालूम नहीं है कि तुम्हारे माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई विद्वान नहीं हो सकता, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। कई बच्चे कह देते हैं, बेटियां कह देती, बेटे कह देते, क्या मम्मी तुमको कुछ नहीं आता, तुम चुप बैठी रहो, तुम में अकल नहीं है, मम्मी तुम बीच में मत आया करो, तुम बहुत बोलती हो, तुम चुप रहो, कर ले चुप कर। और एक दिन वो समय आएगा, माँ समझाती है, माँ बीच में टोकती है, पापा बीच में टोकते हैं, पिताजी बीच में रोकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जिस दिन वो रोकेंगे, वो टोकेंगे नहीं। तुम्हारे घर के माँ बाप तुमको थोड़ा थोड़ा रोकते टोकते रहे तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक होती चली जाए। क्या मम्मी तुम दिन भर रोकती रहती हो, दिन भर टोकती रहती हो, दिन भर कुछ ना कुछ कहती रहती हो, दिन भर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, टोकना 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 टोकना। हाँ थोड़ा टोक रही है, ठीक है, कोई बात, अवस्था है, वृद्ध है, बुजुर्ग है, माँ है, बाबा है, थोड़ा टोकेंगे, ठीक है, होगा, समय आएगा, दृष्टि पड़ जाएगी, ठीक। और कभी कितना बड़ा भी संत हो, कितना बड़ा भी गुरु हो, चाहे कितना बड़ा भी तपस्वी क्यों ना हो, कभी जिंदगी में उसके चरण को हाथ मत लगाओ, दूर से प्रणाम करो, कृपा की दृष्टि हो जाएगी, बस अपने आप करुणा होगी, चरण नहीं छोड़ो। आप मेरी जितनी जीजियां बेटी हैं सब मेरी बहन हैं, और जितने मेरे जीजा बेटे हैं आप मेरे जीजा जी हैं, और जितने भी बच्चे बैठे हैं सब मेरे भांजा भांजी हैं, कृपया निवेदन है। और जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं सब मेरी माँ, और जितने बुजुर्ग हैं सब मेरे पिता। आपसे निवेदन है, आपको चरण छूना है बड़े बड़े महाराज के छूना, पर हमारे चरण कभी मत छूना, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता बहन और भाई का, जीजा और साले का रिश्ता। आप हमारे चरण मत छू, आपको चरण छूना है, आप जिसका छूना छुओ, परंतु हमको मानो। हमारे पास में अगर मिलो भी तो केवल एक ही बात करो, गुरुजी श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, बस तुझ में जो शिव है, हे गुरु, हे शिव, मेरे गुरु के भीतर जो शिव है, जैसे ही मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूं वैसे ही मेरे भीतर, मेरे गुरु के भीतर जो शिव है उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए और मेरा कल्याण हो जाए, बस इतनी नहीं। सारे आडंबरों से हमको दूर होना है, सारे होता है वो एक दिन चरण छुपाता है, जिस दिन करवा चौथ के दिन, जिस दिन तुम उसका चलनी में मुंह देखती हो,
हंसता मुस्कुराता है, तुम उसको चलनी में देखती हो, वो तुम्हारे गले का हार देखता है। 1.5 लाख का नुकसान करा कर करवा चौथ हो रही है। फिर तुम सिर पे पल्लू रुपट्टा लेकर धीरे से फिर तुम उसका चरण छूती हो, तुम उसका चरण छूती हो, वो चंद्रमा का चरण छूता है। हे चंद्रदेव कृपा करो, इसको परमानेंट ऐसी कर दो जैसी आज है, ऐसी कृपा। वो चंद्र पे कहता है कुछ कर। हे चंद्रदेव थोड़ी सी करुणा महाराज, थोड़ी सी करुणा। किसी के दुख को मिटाना होगा तो मेरा बाबा उसको शिव महापुराण में बुलाता है। किसी के कष्ट को मिटाना होता है तो मेरे भोले बाबा, तुम आस्था चैनल पर कथा निकाल रहे हो, कहीं कोई दूसरा नाटक देख रहे हो, तू दूसरा सीरियल देख रहे हो, और तुम्हारा रिमोट काम करते करते आस्था चैनल पर आ गया, सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक कथा सुनने लगे, मन लग गया, थोड़ी देर चित्त लग गया, शिवालय तक पहुंच गए, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा लिया, कहीं शिव ने बुलाया, शंकर ओगड़दानी ने बुलाया तुमको। ये उसकी कृपा है। बड़े खुश होना रे परतवाड़ा वाले, और परतवाड़ा के जितने आसपास के लोग आए ना यहाँ कथा सुनने के लिए, बहुत प्रसन्न होना। वो कहते हैं ना कि किसी को हिचकी आती है ना, क्या बोलते हैं, हिचकी बोलते, डुचकी बोलते है, हिचकी जैसी, और जैसे ही हिचकी आई ना तो लोग कहते हमारी छोरी याद कर रही है, मेरी छोरी याद कर रही है। जैसी हिचकी आई तो क्या मेरा छोरा याद कर रहा है। बस जैसे हिचकी आए तो मैं छोरा छोरी याद कर रहा है, उसी तरह अपने नजदीक में अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि शिव पुराण की कथा हो रही है और तुम्हारा मन जाने का कर जाए तो समझ लेना कि शंकर जी याद कर रहा है। भी आदत बुरी है ना, तुम तुरंत जैसे बेटा याद कर रहा, बेटी याद कर रही, एक बार मुंह से नहीं बोले किसी और वाला महाराज याद कर रहा, एक बार मुंह से नहीं बोले। बहुत दिन से कुबेरेश्वर धाम नहीं गई, अब मेरा भोले, अब तुम 15 मई से तो वैसे ही जाओगे क्योंकि रुद्राक्ष वितरण चालू हो जाएगा। 15 मई से सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण, बाबा का प्रसाद, लोगों के दुख निवारण के लिए। फिर वो रुद्राक्ष जल में डालकर शिव को चढ़ाकर आचमन, कई लोग उसको गले में पहनते हैं, कई लोग गुल्लक में डाल लेते हैं, तिजोरी में वो साधारण रुद्राक्ष। फिर चले, पर कभी कभी अगर हिचकी चले ना तो तुम याद करके, तुम्हारे जैसे खाना खा रहे तो हिचकी चल जाए तो याद बोल देना सियोर वाला महाराज याद कर। पर तुम उनके सामने मत बोल देना, नहीं तो पति कहेंगे तेको सियोर वाला बड़ा लगा, तो तुम कह देना हमारा भाई है। भाई अभी हम जब सीहोर में थे तो एक महिला 15 दिन से सीहोर में रह रही, तो कार्यकर्ताओं ने कहा ये अम्मा अभी बहुत बुजुर्ग थी, वो लगभग 65-70 साल की। तो हमने उससे पूछा कि कोई आके बोला गुरुजी वो जा ही नहीं रही है, वो तो 15 दिन से रह रही। हमने जाके पूछा क्यों री जीजी तू क्यों नहीं जा रही? तो क्या माए के आए, साड़ी कौन देगा? बड़ा भारी। वो शिव है, वो घड़ता। देवऋषि नारद की चित्तवृत्ति में बैठ गई बात, और देवऋषि नारद ने सोच लिया जाना है मुझे शंकर के पास। सब दूर जाना सरल है, पर शिव के पास जाना कठिन।
गोवा घूमने जाओगे, अमरावती घूमने जाओगे, अकोला घूमने जाओगे, मुंबई घूमने जाओगे, पर परतवाड़ा का शमशान घूमने नहीं जाओगे। पति पत्नी का आज अपनी शादी की सालगिरह है, शमशान चलते हैं। पत्नी बोलेगी सिर पे पल्लू लेके, पागल हो गए हो, बेवड़े हो, पागल हो गए हो, शादी की सालगिरह और कह रहे हो कि शमशान चलते। इतने में पति बोल देगा आखिरी में तो जाना ही है। और एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, जहां शिव है वहां शमशान है, जहां शमशान है वहां शिव है। द्वार के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, गंगोत्री के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, प्रयागराज के गंगा जल को भरकर लाया जाता है। तुम जहां जाओगे वहां के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, केवल काशी का गंगा जल भरकर नहीं लाया जाता। काशी का गंगा जल भरकर क्यों नहीं लाते? क्योंकि काशी के गंगा जल में छोटे छोटे जीव होते हैं, उसकी रज में जीव होते हैं, उस काशी की भूमि पर जीव होते हैं। वो जीव गंगा के जल में होते हैं और ना जाने कितना उन्होंने पुण्य करा होता है, तब जाकर उनका काशी में जन्म होता है। और जन्म भी इसलिए लेते हैं कि काशी में प्राण छोड़ेंगे तो हमारा दूसरी बार जन्म नहीं होगा। और हम वो गंगा जल में अगर उनको भर कर ले आते हैं तो वो जीव भी हमको बद्दुआ देते हैं कि मैं तो मुक्ति के लिए काशी में रह रही थी, तू मुझे भरकर ले गया। मैं मेरे मोक्ष के लिए रह रही हूं, मैं मुक्ति के लिए रह रही हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रज की रज में जाना तो ब्रज की रज को उठाकर नहीं लाना, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाना तो गोवर्धन नाथ जी के शिलाखंड को मेरे गिरिराज बाबा को लेकर मत आना। आप किसी तीर्थ में घूमने के लिए जाना तो वहां की रज को लेकर मत आना। ना जाने उस रज में, उस जल में ना जाने कितने जीव होंगे जो तप कर रहे होंगे, साधना कर रहे होंगे और भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि आपके चरण की रज मिलेगी। कोई संत के चरण की रज, कोई सतगुरु के चरण की रज, कोई जीव के चरण की रज मिलेगी और कल्याण हो जाएगा। हाँ, अगर काशी में भी तुम्हें गंगा जल लाना है तो काशी के गंगा जल को लाने से पहले शंकर जी को समर्पित कर कर एक लोटा जल शिव को चढ़ा दो पहले, फिर वहीं से भरकर मेरे बाबा से आज्ञा लेकर उस काशी के जल को लेकर आ जाओ कि बाबा अब गंगा जी का जल नहीं, मुझे आपका चढ़ा हुआ मस्तक का जल लेकर जा रही हूं जो संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाला है। जिस काशी का केवल नाम उच्चारण ही हमारे जीव की कल्याण कर देता है। 5 बार काशी काशी बोला, जीव का उद्धार हो गया। कभी जिंदगी में काशी जाओ तो काशी के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, काशी की रज को अपने मस्तक पर चढ़ाओ। और काशी के जल को अगर लेकर आना है तो मेरे काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर, मेरे विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर मेरे विश्वनाथ जी के सामने वो जल ले जाकर फिर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जब जल काशी विश्वनाथ जी के सामने जाएगा तो उस जल पर मेरे बाबा की दृष्टि पड़ जाएगी और हम जैसे जीवों का कल्याण होता है वैसे जल के जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। जाओ। आज कौन सा वार है? क्या है आज? महीने की मासिक शिवरात्रि। पक्की किस्मत लायो पट्टे पे लिखा के। और तुमसे ज्यादा प्रसन्नता हमको भी है। 1 महीने बाद हमारी कथा चालू भी करे तो बाबा की कृपा से मासिक शिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन प्रारंभ हो। का नारा है सारी समस्या का हल। ये आपके साथ में हमारी भी प्रसन्नता है शिव कृपा। इसीलिए कहते हैं आप कथा में बैठे हो मुस्कुराइए। घर पे जाने के बाद तो वैसे भी तुम सिंदूर चढ़े हुए भेरू हो जाते हो, मैं मुस्कुरा भी नहीं पाता।
आज कोई कह रहा था गुरुजी गणेश जी की पत्नी का नाम हमने कहा रिद्धि सिद्धि, सिद्धि बुद्धि। अधिक मास के महीने में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर शिव की कृपा से 17 से 23 मई तक करनाल हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रही। अनाज मंडी प्रांगण में ये कथा होगी, जो कि 17 मई से 23 मई पुरुषोत्तम मास अधिक मास में ये कथा चलेगी। भाव से कथा का रसतत्व आप और हम श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हृदय से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। जहाँ जगह हाँ, संत के जीवन में, गुरुजन के जीवन में अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो अच्छे से अच्छा महंत क्यों ना हो, संत क्यों ना हो, पीठाधीश्वर क्यों ना हो, मठाधीश्वर क्यों ना हो, कोई विरक्त से विरक्त भी अगर संत है तो मानव का अगर शरीर मिला है तो टेंशन तो उसके जीवन में भी है, चिंता उसके जीवन में भी है। और अगर साधारण सा एक मानव है जो 2 रोटी खा रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, दुकान चला रहा है, हाथ गाड़ी चला रहा है, साइकिल रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, पान की दुकान चला रहा है, एक साधारण सा व्यक्ति मनुष्य का अगर जन्म मिला है, मानव का शरीर मिला है, साधारण से साधारण मानव को भी मानसिक टेंशन, जीवन में चिंता तो रहे। एक बात पहले कही थी, आज फिर कहते हैं। घर में हाफ सेट है, घर में डिनर सेट है, भोजन का सेट भी, घर में सोफा सेट भी है, पर घर में हीरे का सेट भी है, सोने का सेट भी है, हाफ सेट भी है, फुल सेट भी है, डिनर सेट भी है, सोफा सेट भी है, पर कितने भी सेट इकट्ठे कर लिए पर मनुष्य अपसेट है। मनुष्य सेट नहीं है, मानव जीवन अगर मिला है तो अपसेट ही है। सेट बहुत इकट्ठे कर, मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है जीवन में, तो थोड़ा मानव का शरीर मिलने के बाद मानव अपसेट तो रहे। स्वयं मेरे राम जी महाराज, स्वयं मेरे राघव जी भी अगर इस मृत्यु लोक में आए हैं, मानव का शरीर अगर मिला है, मानव की देह प्राप्त हुई है, तो भगवान राम को भी चिंता रही है। अगर मेरे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है तो मेरे कृष्ण को भी चिंता रही है। चिंता किसको नहीं थी महाराज। रुक्मणी मैया भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में से एक, पटरानियों में से एक। अब जरा देखिए कि भगवान कृष्ण की रानी होने पर, पटरानी होने पर भी उनको चिंता थी। घर में बेटे का जन्म हुआ, रुक्मणी मैया के गर्भ से भगवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ। श्रीमद् भागवत कथा कहती है घर में बेटे का जन्म हुआ और बेटे का जन्म होने के बाद 10वें दिन ही बेटे का हरण हो गया। सुनिए कि नहीं सुनी भागवत जी में? सुना है ना कि बेटे का जन्म हुआ, प्रद्युम्न का जन्म हुआ, और प्रद्युम्न का जन्म होने पर 10वें दिन तो बेटे का अपहरण हो गया। केवल 10 दिन का था बेटा, और केवल 10 दिन के उस बेटे का हरण हो गया था, केवल 10 दिन का। अब जरा विचार करिएगा, एक माता के पास में सोए हुए पुत्र का 10वें दिन हरण हो जाना, माता कितनी रोती होगी, विलखती होगी, कितना रोती होगी मां, कितना विलखती होगी मां। और केवल ज्यादा बड़ा भी नहीं था, केवल 10 दिन का, कितना विलखना होता महाराज। खूब चिंता माता रुक्मणी के जीवन में आई। आपको लगता है कि केवल टेंशन में आप रहते हो, आपको लगता है कि चिंता में आप रहते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर मिला है, चिंता हर एक मानव के जीवन में रहेगी, टेंशन हर एक मनुष्य के जीवन में रहेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे भगवान कृष्ण रुक्मणी को बार बार समझाते थे, उसी तरह अगर जीवन में कोई टेंशन आए, समस्या आए, तो शिव महापुराण की कथा भी बार बार समझाने का काम करती है कि ये जीवन में आएगा जरूर, पर निकल जाएगा। दुख आएगा, जीवन में समस्या आएगी, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, आएगी। मानव का शरीर है तो समस्या तो रहना है। रुक्मणी मैया खूब रोई। अब देखो भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी रो रही हैं,
उधर राम जी महाराज की कथा को उठाकर देख लो तो माता सीता रो रही है। समस्या आई कि नहीं आई माता जानकी के साथ में? राम जी पर भी समस्या आई, राम जी को भी टेंशन रहा, लखन लाल जी को भी टेंशन रहा, भगवान कृष्ण को भी टेंशन रहा। समस्या क्या नहीं आई? अगर मानव का देह मिला है, हम कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला और आपको समस्या नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा, या कोई तुमको बाबा जोगी मिल जाए, कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो तुमसे कहे कि मैं तुमको ऐसा कर देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई टेंशन रहेगा ही नहीं, तो चिंता तो होगी, टेंशन भी आएगा, समस्या भी आएगी। पर इतना याद रखना, मेरे भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को समझा समझा कर चिंता कम कर देते हैं, राम जी सीता जी को समझाकर चिंता कम कर देते हैं, और राम जी और कृष्ण जी को चिंता आती है तो देवादिदेव महादेव समझाकर कम कर देते हैं। उसी तरह आपके जीवन में भी समस्या आए, चिंता आए, आएगी, पर हमें भटकना नहीं, हमें शंकर की शरण में रहना, हमें शिव की चरणारविंद में रहना, हमें शिव चरणों की ओर जाना है। जब हम भगवान शंकर के चरणारविंद की ओर जाएंगे, जब हम भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करेंगे, शंकर भगवान के चरणों का नाम जाप करेंगे, शंकर भगवान के चरणों का स्तवन करेंगे, तो अपने आप चिंता समाप्त हो। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारे, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारे, ओ शंभो सब दुख काटो मारे, वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारे। आएगी समस्या, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, कष्ट भी आएगा, रोग भी आएगा, बीमारी भी आएगी, दुख भी आएगा। मनुष्य का शरीर मिला है दो कारणों से मिला, एक भगवान का भजन करने के लिए, एक कर्म का भोग भोगने के लिए। आएगी समस्या, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, कष्ट भी आएगा, रोग भी आएगी, बीमारी भी आएगी। रुक्मणी जी बार बार अपने पुत्र को याद कर कर रोती थी। 10 दिन का वो बालक हरण कर लिया गया, ले गए थे उसको, चले गया। बहुत प्रयास करा, रुक्मणी जी को समझाया गया, हे रुक्मणी जरा ध्यान लगाइए रुक्मणी, अगर बालक गया है उसमें परमात्मा की कोई अच्छाई होगी। भगवान ने अगर दुख दिया है तो उसमें कुछ आपका भला ही होने वाला होगा। अगर भगवान ने किसी से आपको दूर कर दिया है तो उसमें आपका कोई भला ही होने वाला होगा। आप तो हर चीज में कुछ अच्छा सोचिए ना, हर चीज में कुछ श्रेष्ठ सोचने का प्रयास करिए, हर चीज में आप कुछ अच्छा सोचने का प्रयास करिए कि हमको जो मिल रहा है, हमको जो प्राप्त हो रहा है, हमको जो मिला है वो कम नहीं मिला, मेरे मालिक ने खूब अच्छा दिया है, सारा सुख मुझे दिया है, कौन सी कमी मुझे परमात्मा ने दे दी, जो मिल रहा है सब अच्छा ही तो मिल रहा है, उसने बुरा दिया कहाँ है हमको, उसने बुरा प्रदान करा कहाँ है हमको। एक विश्वास की दृढ़ता परमात्मा की शरणागति की ओर जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी तुम रोती क्यों, मेरा बेटा चले गया 10 दिन का, 10 दिन का बेटा गया गया गया, भगवान समझाते रहे, रुक्मणी जी को चिंता व्याप्ति रही, रुक्मणी जी को चिंता व्याप्ति गई, चिंता लगी रही, टेंशन बना रहा, बना बना मेरे भगवान हमेशा कहते थे तू चिंता मत कर, अगर भगवान ने सुख दिया है तो दुख भी देगा और दुख दिया है तो सुख भी देगा, तू क्यों चिंता करती है रुक्मणी, तू चिंता मत कर। और रुक्मणी जी को समझाते 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 18 साल निकल गए थे, तब जाकर प्रद्युम्न 18 साल के बाद वापिस लौट कर आया था। कितने साल के बाद आया? 18 वर्ष के बाद। जो 10 दिन का गया था वो 18 वर्ष के बाद आया, और 18 वर्ष के बाद आया तो एक कन्या से उसने विवाह कर लिया था। आपको मालूम है ना, श्रीमद् भागवत में तो पूरी कथा है, हम तो केवल शिव महापुराण में इसको थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं। माया देवी के साथ, महामाया के साथ।
जो शमरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती थी उसके साथ में विवाह कर लिया। अब बालक वापिस आ गया तो प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जम के तो बोलो। 18 साल के बाद आया, प्रसन्नता होना चाहिए, पर थोड़ी सी प्रसन्नता थी। और जैसे रुक्मणी जी ने देखा कि ये विवाह कर कर आया है और जिससे विवाह कर कर आया है ये तो इस प्रद्युम्न से 20 साल बड़ी है, कितने वर्ष बड़ी है? 20 वर्ष। फिर चिंता लग गई, फिर टेंशन आ गया। भगवान बोले, कृष्ण भगवान हमेशा रुक्मणी को समझाते थे, क्यों चिंता करती है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान ने गीता केवल अर्जुन को नहीं सुनाई, भगवान ने गीता रुक्मणी जी को बार बार सुनाई। पर होता है, बाहर के व्यक्ति को गीता सुनाई जाए ना तो समझ जाता है, और घर के व्यक्ति को गीता सुना दो तो क्या अपना ज्ञान अपने पास में रख लो। हमको ज्यादा अकल देने की जरूरत नहीं हो। क्या हम बेवकूफ नजर आते तुमको? जब देखो जब हमें ज्ञान देने लगते हो, जब देखो जब हमें बताने लगते हो। आप अपनी बात अपने पास में रखिए। एक बाहर का व्यक्ति को अगर आपने ज्ञान दिया होता है, एक बेचारा एक पंडित जी, एक ब्राह्मण देवता, एक कथाकार एक गांव में गए, गांव में जाकर उन्होंने कहा भैया हमको यहाँ कथा करना है, महाराज हमें यहाँ कथा करना है, यहाँ पर कथा करवाओ हमारी। तो इतने में गांव के लोग बोले हमारे यहाँ कोई कथा मथा कोई सुनता नहीं महाराज जी, आप तो रहने दो। इतने में पंडित जी ने तो कह दिया जजमान कथा तो करवाना पड़ेगी, तुम हमारे यजमान हो, तुम्हें कथा करवाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? तुम तो एक दरी बिछा दो और दरी बिछा के एक चौकी रख दो पाटा, हम इस पे चौरंग पर हम पोथी रख के बाज देंगे, तुम पूरे गाँव में खबर करवा दो कि कथा हो रही है। कितने दिन की करोगे? हम तो एक ही दिन की कर देंगे, तुम तो बस खबर करवाओ। सारे गांव में खबर कर दी। हम बेचारे जजमान देखने गया तो अंदर दरी नहीं मिली। अब दरी नहीं मिली तो उसने क्या करा, अपनी धोती नीचे बिछा दी, इस पे बैठ जाओ, पट्टा रख दिया, कथा चालू हो गई। बेचारा जिसने अपनी धोती बिछाई थी वो बेचारा एक साइड बैठ गया। अब क्या करे, धोती एक ही थी, उसने बिछा दी। अब सब आए, बैठ गए, कथा चालू हुई। अब कथा चालू हुई तो किसी का मन लगा नहीं लगा, कथा में से धीरे 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 उठ कर चले गए। कोई नहीं बचा, केवल एक ही बैठा था, जजमान। इतने में महाराज जी ने जब कथा पूरी करी, पूरी करते से ही महाराज जी बोले भैया सब चले गए, तुम नहीं गए? उसने कहा महाराज जाने को तुम्हें कब का चले जाता, पर मेरी धोती पे तो तुम बैठे हो। अब जब तक धोती तुम छोड़ो नहीं तब तक मैं उठूं। बाहर के व्यक्ति को गीता का ज्ञान दिया जाए वो ले सकता है, बाहर के व्यक्ति को समझाया जाए वो प्राप्त कर सकता है, बाहर के व्यक्ति को कुछ कहा जाए वो ग्रहण कर सकता है, पर अपने ही व्यक्ति को, अपने ही करीबी को, अपने ही परिवार वालों को, अपनी ही पत्नी को, अपने ही बच्चों को एक विद्वान से विद्वान भी अगर ज्ञान देता है तो उसको लगता है कि ये सब व्यर्थ की बात है, ये तो बड़बड़ाते रहते हैं। इनका तो काम ही केवल यही है कि बड़बड़ करना, बोलना, वायलिन की आवाज कम करो, बोलना, बड़बड़ाना, इनका तो काम ही केवल यही है महाराज। एक ज्ञान देना और एक ग्रहण करना, अंतर है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कह देना, प्रदान कर देना, बोल देना एक अलग बात है। सास कह के थक जाती है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। बहू को लगता है हम हमारे मायके से जो सीखे आए ना बहुत अच्छा सीखे आए, हम जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं हमारे बराबर कोई नहीं कर सकता, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी श्रेष्ठता है, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी श्रेष्ठता है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी श्रेष्ठता बनी हुई है, हमें नहीं करना उसमें हमारी श्रेष्ठता है। अब शिव महापुराण की कथा कहती है 20 वर्ष बड़ी कन्या से प्रद्युम्न ने विवाह कर लिया, फिर चिंता व्याप गई, फिर टेंशन हो गया। भगवान समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे। तब एक दिन 8 वर्ष पूरे जब विवाह के प्रद्युम्न को हो गए, तब रुक्मणी जी समझ गई कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। कब? जब एक बार प्रद्युम्न कहीं मार्ग से जा रहे थे और साथ में वही महामाया साथ में थी और प्रद्युम्न के प्राणों को बचा कर लेकर आ गई। तब समझ में आया कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, कभी बुरा नहीं कर सकता। भगवान कभी बुरा नहीं कर सकता, वो जो करता है वो श्रेष्ठ करता है, वो जो करता है वो अच्छा ही करता है। आप अगर एक आस और विश्वास लेकर कि मेरा परमात्मा जो दे रहा है अच्छा दे रहा है, मेरा परमात्मा जो मुझे प्रदान कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, मेरे धर्म के अनुसार मुझे जो मिल रहा है वो श्रेष्ठ मिल रहा है, दिया उसने, कोई कमी नहीं। एक माता ने भाव लिखा है अपना
पटना बिहार से बेटी आई है। महाराज आकांक्षा जी, प्रणाम गुरु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटा श्री शिवाय। पटना में कहाँ से आए हैं? मैं पटना में रहती हूँ। माइक पास में लो। मैं पटना में रहती हूँ। पटना में रहते हैं जी। बाबा ने क्या कृपा करी आपके? मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मेरी जो बैचमेट्स थे उन लोगों का जॉब लगा था और मैंने बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई किया और मेरा हो भी जाता था, बट मैं हमेशा इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाती थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं मास्टर्स कर लूँगी तो फिर शायद कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा। बट बाबा का मैंने पशुपति व्रत किया। उसके बाद बाबा का ऐसा कृपा हुआ कि मेरा ऑन कैंपस ही कॉलेज की तरफ से सिलेक्शन हो गया बधाई बहुत और बहुत मेरा बधाई। मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिला और मेरे को साथ साथ जॉब के साथ साथ उन्होंने मुझे मास्टर्स के लिए भी मतलब वो आगे मेरा मतलब पढ़ाई के लिए वो पैसा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा ने संभाल लिया, यही भाव। बेटे बेटा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अगर बाबा का आशीर्वाद रहा तो मैं भी शिव पुराण जरूर कराऊंगी। जी जी जी, बाबा कृपा कर। बैठो बाबू, Thank you, बैठो गुरुदेव। बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी को जीवन में आकांक्षा ने लिखा है, बेटी ने, कि बार बार हो सकता था रिजेक्ट हो गए हों पर हिम्मत नहीं आ रही है। और जब हिम्मत नहीं आ रही तब शिव की शरण गई और भगवान शंकर का पशुपति व्रत का भाव प्रकट किया। जैसा आपको कहा है पशुपति व्रत करने के लिए, पशुपति व्रत किया और उस व्रत का प्रभाव मिला, कम नहीं मिला। फिर कहा है भगवान जो देता है वो छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान देने में कमी नहीं रखता और भगवान जब लेता है तो तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है। देता भी खूब जम से है और लेता भी खूब दम से है। मानो वो दिया, साथ में यहाँ तक दिया बेटी को कि जो पढ़ाई करेगी तो उसका खर्चा भी कंपनी उठाएगी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? जहाँ जॉब लगा वही कंपनी। तो ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। जब विश्वास और दृढ़ता प्रबल हो जाए तो जीवन का क्यों ना सुख मिले। आप उस भक्ति की ओर बढ़ो तो आप शंकर भगवान की भक्ति करना रहे, मिलेंगे अपने आसपास वाले, पड़ोस वाले, परिवार वाले, कुटुंब वाले सब मिलेंगे। कोई कहेगा कि कहाँ भजन में डूबे हुए, कोई कहेगा कहाँ शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, तुम तो इतने पढ़े लिखे होकर कहाँ ढोंग प्रपंच में फंसे हुए हो। पर दुनिया के लोग आपको भरमाएंगे, दुनिया के लोग आपको भटकाएंगे, दुनिया के लोग आपसे कहेंगे कहाँ शंकर जी के भजन में, कहाँ लोटा भर के पानी चढ़ाना, कहाँ शिव जी का स्मरण करना, भटकाएंगे। पर यदि दृढ़ भक्ति है, विश्वास अगर प्रबल है, भक्ति अगर प्रबल है, तो आपको दृढ़ी बनकर शंकर को पकड़ कर रखना है, तो शंकर भी आपको छोड़ेगा नहीं। फिर शिव नहीं छोड़ेगा आपको। शंकर की भक्ति को धारण करना, शिव भक्ति को अपने जीवन में उतारना और उस भक्ति के बल पर भगवान की शरणागति को प्राप्त करना। खूब समझाया रुक्मणी जी को। रुक्मणी जी फिर भी 8 वर्ष के बाद माता रुक्मणी को समझ में आया कि भगवान जो करता है सब अच्छा करता है। अगर दुख दिया है तो कुछ देखने के लिए दिया है, सुख दिया है तो कुछ देखने के लिए दिया है। दोनों मिले हमें देखने के लिए, बस उसको प्राप्त करने का तरीका हमको आना चाहिए। हम अच्छा देखें ना। एक व्यक्ति ने आज सवेरे बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुदेव आप सब बड़े बड़े शहरों में कथा करने जाते हो, शेर घाटी आए हो, छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव जैसा है, छोटा सा है, कैसा लगा आपको? हमने कहा बहुत जोरदार है, यहाँ जितने मिलते हैं सब शेर ही मिलते हैं। शेर घाटी में और है क्या? सब शेर ही हैं। और भगवान की कृपा है सबसे बड़ी शेर घाटी पर कि देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान इस शेर घाटी के चारों तरफ शिव मंदिर हैं। सबसे बड़ी कृपा ये है। और शेर घाटी चारों तरफ नदी है, एक टापू पर ये शेर घाटी बसा हुआ है। समझ लो शिव जी इसको बसा कर बहुत सुंदर है। और हम एक बात और कहने में पीछे नहीं हटेंगे इस शेर घाटी के लिए, दिलीप जी कहने में पीछे नहीं हटेंगे कि भारत का विकास अगर देखना है तो बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए कि भारत ने कितना विकास करा। और भारत का, इस भारत की भूमि का अगर भाव देखना है तो छोटे छोटे गांवों में जाकर देखिए कि भाव किसको कहते हैं। विकास शहरों में देखना और भाव गांव में देखना।
फिर उसने पूछा गुरुदेव शहर और गांव में क्या अंतर है? हमने कहा एक ही अंतर नजर आया, शहर और गांव में केवल एक अंतर नजर आता है। शहर में कोई संत भी आ जाता है तो उसको भिखारी समझा जाता है। कहां पर? जम के बोलिए जरा। शहर में अगर कोई संत भी आ जाता है तो उसको भिखारी समझा जाता है, और गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाता है तो उसको भी संत समझा जाता है। यह शहर और गांव का एक अंतर है कि अगर साधारण से साधारण एक मानव भी, एक सहजता, साधारण सा एक भिक्षुक भी छोटे से गांव में आ जाए तो कहेंगे बाबा आए हैं साहब, बाबा आए हैं साहब, बाबा आए हैं, संत आए, गुरुजन आए, साधुजन आए, ब्राह्मण जन आए हैं, सात्विक संत आए हैं। हमारे भीतर एक भाव उमड़ जाता है, हमारे भीतर एक भाव प्रकट हो जाता है। और देखने को मिला शहर घाटी में लोग भाव के बड़े बड़े प्रबल है महाराज। भाव इनका एक बहुत अच्छा भाव यहां कहा है। अभी इतने पत्र तो नहीं पढ़े, थोड़ा सा हाथ में आ गया था तो ध्यान में था। कोई प्रवीण कुमार जी अग्रवाल शेर घाटी से लिखे हैं, कथा ने शेर घाटी को धन्य कर दिया। जिसने कभी कथा प्रवचन सत्संग में नहीं गया था उन्हें भी आज इस शिव महापुराण की कथा में देखकर मेरा मन और पूरा जीवन धन्य हो गया। जो कथा में नहीं जाते थे वो भी कथा में आए, ये देखकर प्रवीण कुमार जी लिखते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया इनको देखकर। आपने एक नियम बनाने का बात कही है गुरुदेव कि शेर घाटी के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, अपने जीवन में एक नियम बनाओ। प्रवीण कुमार जी अग्रवाल जी ने लिखा है कि जीवन में हमारे शेर घाटी की माताएं, भाई लोग जब से कथा आपकी टीवी पर सुन रहे हैं तब से इन लोगों ने नियम बना रखा है। शेर घाटी के शिव मंदिरों में लोग नहीं जाते थे, पर अब शेर घाटी का ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसमें भगत नहीं, सारे गांव के मंदिर में भगत ही भगत मिलते हैं। ये लिखा है प्रवीण कुमार जी। और मेरा निवेदन रहेगा कि मंदिर में जाओ, मना नहीं है, खूब जाओ। और जो पुराने मंदिर हैं उन मंदिरों की देखरेख, उन मंदिरों का प्रभाव जो प्रबल है वो बना रहे। नए मंदिरों का निर्माण करने की जगह जितने पुराने मंदिर हैं इनको ही एक आनंद प्रदान किया जाए, इनको ही जीर्णोद्धार कर दिया जाए। नए मंदिर बनाने की अपेक्षा हम हमारे बच्चों को, हम हमारे बेटे और बेटियों को इतना संस्कार दें, इतना संस्कार दें कि मंदिर में हमारे बेटे बेटियां भी जाना प्रारंभ कर दें। मंदिर ज़्यादा हो जाएंगे, भगत नहीं जाएंगे तो मंदिर का करोगे क्या? अगर वही मंदिरों में भक्त बढ़ जाएंगे तो मंदिर का तो आनंद वैसे ही बढ़ जाएगा। जो ब्राह्मण देवता वहाँ पूजन कर रहे होंगे, जो पुजारी जी सेवा में लगे होंगे, जब उनको मंदिर में आप जाएंगे, आएंगे, पहुँचेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी एक आनंद पाएंगे। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है महाराज। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को भी खूब समझाया। जब दुख की घड़ी आती है, जब दुख तुम्हारे सामने खड़ा होता है, तब समझाने वाले बहुत आकर खड़े होते हैं। बोलो सही है कि गलत है? मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग, ये हमारे यहाँ की रीति रही है। ये हमारे हिंदू धर्म की क्या, संपूर्ण विश्व में जितने भी धर्म होंगे सारे धर्मों की रीति है कि दुख यदि आपको आया तो आपके मोहल्ले के लोग आपको समझाएंगे, क्यों रो रही है, अब क्या होगा, अब तो हो गया जो होना था, अब तो शांति रख लो, अब भगवान का भजन करो, अब क्या रखा है संसार में, अब जो होना था वो तो हो गया। लोग ऐसा ज्ञान देते हैं, समझाते हैं और समझाने के बाद चले जाते हैं। समय की घड़ी किसकी नहीं आती, जब उसके यहाँ दुख आता है तो जो आपको समझा रहा था, अब अगर उसके यहाँ तकलीफ आती है तो आपको जाकर समझाना पड़ता है। पर आपके समझाने से व्यक्ति समझ जाता है क्या? आपके समझाने से व्यक्ति समझ जाएगा क्या? दुख की घड़ी में किसी के समझाने से कोई नहीं समझता। दुख की घड़ी में केवल एक समझाने वाला होता है, वो मेरा देवाधिदेव महादेव होता है, जो सामने खड़े होकर समझा देता है। अगर वो देवाधिदेव महादेव नहीं होता, अगर मेरा शंभू, मेरा शंकर इस दुख की घड़ी में समझाने वाला नहीं होता, तो शायद दुनिया के लोग जिनको खो देते हैं उनको भूल नहीं पाते। अगर समझाने वाला शिव ना होता तो। और केवल शंकर मेरा उघड़दानी अगर खड़ा है तो आपके दुख में भी है और आपके सुख में भी है, दोनों जगह। माता अंजना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिनके गर्भ से संतान नहीं हुई, माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं हो रही है
औलाद नहीं है, संतान नहीं है। आज माता अंजना अपने मायके को गई और मायके को जाने के बाद गौतम बाबा से कहा, पिताजी मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, मैं क्या करूं? शिव महापुराण की कथा कहती है सारे संसार में जाकर सबके आगे हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, वो अपनी बात है। पर जब संपूर्ण जगत में जाकर आपने कह दिया, निवेदन कर दिया, विनती कर दी और जा जाकर कह दिया, और उसके बाद भी अगर तुम्हारा कोई कार्य नहीं हो रहा तो फिर अब किसी के पास जाकर मत कहना। अब तुम्हारे हृदय में जो शंकर बैठा हुआ है उस शिव को प्रकट करना, अपने हृदय से बाहर निकालना शंकर को, और उससे अपने दिल की बात कहना। ये बात हम बार बार पहले भी कह चुके हैं, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ, जहां शंकर एकांत में बैठे मिल जाएं वहां थोड़ी देर बैठकर उससे दिल की बात कर लो। हम तो यहां तक कहेंगे कि आप 4 व्हीलर गाड़ी लेकर जा रहे हो, भले कथा सुनने आ रहे हो, या यहां से अपने घर जा रहे हो, या आप अपनी बहन के घर, भाई के घर, माय के, ससुराल, कहीं पर भी जा रहे हो, आपके साथ में आपका पति है, आपके साथ में आपके रिश्तेदार हैं, कहीं एकांत में कहीं शिव जी का मंदिर मिल जाए, रोड पर चलते चलते एकांत में कहीं शंकर अकेले मिल जाए, थोड़ी देर गाड़ी रुकवा लेना, अपनी गाड़ी को रुकवा कर कहना, जरा रोको, मुझे शंकर जी से बात करना है, बहुत दिनों बाद तो अकेले दिख रहे हैं, बैठे हुए मिल गए हैं, और शिव जी के पास जाकर अपने दिल की बात कहना, उससे कहना, बाबा जा रही थी यहां से, आप मिल गए रास्ते में, सोचा थोड़ी देर बैठकर बहन के यहाँ भी तो गप्पे मारूंगी, अपने भाई के यहाँ भी जाऊंगी तो थोड़ी बहुत बात करूंगी, और इतने दिनों के बाद आप अकेले मिले हो तो क्यों ना आपसे बात कर लूं, और देवादिदेव महादेव के पास बैठकर अपने दिल की 2 बात कहकर चले जाना। मुझे विश्वास है दूसरी बार तुम अपनी जब बहन या भाई के यहाँ जा रहे होगे तो शंकर की याद जरूर आएगी और कहोगे मैं तुम्हें कहकर गई थी और तुमने मेरा काम कर दिया। वो शंकर तुरंत कर देगा। आप अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात शंकर से कहो तो, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव से बोलो तो। हम सारे संसार से कह देते हैं कि यह काम वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। सबके हाथ जोड़े हमने, भैया हमारा ये काम कर देना, भैया हमारा वो काम कर देना, हम कब से फोन लगा रहे थे आपको, आप हमारा ये काम कर देना। सबको बोलो, बोल कर देख लो एक बार दुख की घड़ी में कि हमारा ये दुख है आप मिटा दोगे क्या, हमको ये तकलीफ है आप मिटा दोगे क्या। जब कोई ना मिटाए तब शिव की शरण जरूर जाए, तब वो घरदानी के पास जरूर जाए। हम अपने कर्म से वंचित ना हो। एक बेटा बेटी माँ बाप की नहीं सुनते तो माँ बाप का मन दुखता है कि नहीं दुखता? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, दुखे कि नहीं दुखे? दुखे ना। अगर बेटा बेटी नहीं पूछें, बेटा बेटी नहीं माने, बेटा बेटी को समझाया कहा, उसके बाद भी अगर बेटा बेटी नहीं मानते, नहीं पूछते तो माता पिता का मन दुखता है, माता पिता का हृदय रोता है। हम भी तो उस परमात्मा की औलाद हैं, हम भी तो उस देवाधिदेव महादेव की औलाद हैं। माता के गर्भ से जब जन्म दिया था दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, दोनों मुष्टिकाएं बंद। प्रतिज्ञा करी थी मां के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और माता के गर्भ से जब बाहर निकले मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन तो गायब हो गया, भोजन में लग गए। भगवान को भी कितना दुख होता होगा कि प्रतिज्ञा कर गया था, मैंने सोचा था क्या करेगा, जाकर मेरा नाम लेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा, संकीर्तन करेगा, नाम जाप करेगा। पर भगवान को क्या मालूम था कि मृत्युलोक में जाकर भटक जाएगा, मार्ग से विच्छिन्न हो जाएगा। कहीं कहा था भजन करना, लग गया भोजन में। कहा था सत्संग में चले जाना, लग गया फिल्म में। भगवान भी तो सोचेंगे। एक बेटा माता पिता के कहने पर नहीं चलता तो बेटा, जब माता पिता के कहने पर नहीं चलता तो माता पिता का मन दुखता है। और भक्त एक सांसारिक मनुष्य जब मेरे देव अधिदेव महादेव के कहने पर नहीं चलता तो महादेव का भी मन दुखता है कि मैं बैठा हूं तो क्यों चिंता करे तू। जब मैं बैठा हूं तो चिंता करने की क्या जरूरत है, जब मैं बैठा हूं तो चिंता किस बात की। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हे शिव, हो गणदानी, जो कुछ भी है। भगवान शिव की कथा कहती है भाव विश्वास प्रबल रखिएगा तो परमात्मा को पाने में देरी नहीं होगी महाराज, भगवान मिल जाएगा।
उसको पाना सहज है। केवल आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। शिव कथा कह रही है, मां अंजना पहुंच गई, अपने पिताजी के पास जाकर निवेदन कर रही हैं पिताजी से, पिताजी मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं, मेरे गर्भ से कोई औलाद नहीं, यदि आप कृपा करेंगे, आप करुणा करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसा उपाय मेरे जीवन में मिल जाए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। देखिए, गौतम बाबा पुत्री अंजना को कह रहे हैं कि तुम शंकर भगवान की आराधना करो। कई लोगों के मन में एक भाव प्रकट हो जाता है कि सियोर वाले महाराज उपाय बताते हैं या टोटके बताते हैं या ये करो या वो करो, ऐसा बताते रहते हैं। तो केवल सियोर वाला महाराज अकेला नहीं बता रहा, यहाँ शिव महापुराण में लिखा है कि अंजना माता के गर्भ से जब संतान नहीं हुई तब गौतम ऋषि के पास जाकर पूछा कि गौतम बाबा बताओ संतान कैसे होगी। जब दशरथ बाबा के घर में संतान नहीं हुई, दशरथ जी के यहाँ 3 धर्मपत्नियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 देवियां हैं, और तीनों देवी से जब औलाद नहीं हुई तब दशरथ जी ने जाकर अपने गुरु जी से पूछा आप बताओ कि संतान कैसे होगी। केवल सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बताता। कई लोगों के मन में आता है कि सियोर वाले गुरु जी तो उपाय बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ टोटके बता। ये टोटके नहीं, ये शिव महापुराण की छुपी हुई वो चीजें हैं जो आज तक लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। शिव महापुराण के वो प्रयोग हैं, वो उपाय हैं जो जनमानस तक नहीं पहुंचे। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता की तो बात है कि पहले तो उपाय निकाले, बताए, अब तो भगवान की ऐसी कृपा है कि जितने भी कथाकार हैं वो भी अपनी अपनी कथाओं में धीरे धीरे शिव महापुराण के 1-1, 2-2 उपाय बताना चालू कर दिए। अब वो भी अपनी कथाओं में बता रहे, भले भागवत जी में बताए चाहे रामायण जी में बताए, पर बताएंगे जरूर पक्का। उनको भी शंकर जी की कथा का रस चढ़ गया। अच्छे से अच्छे विद्वान से विद्वान कथाकार भी अब अपनी कथाओं में थोड़ा थोड़ा उपाय। तो केवल सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बता रहा, सियोर वाला महाराज कोई उपाय या टोटका नहीं, टोटका तो शब्द ही नहीं है, सियोर वाला महाराज कोई उपाय नहीं बता रहा। उपाय तो हमारे यहाँ पहले से चले आ रहे हैं। जब दशरथ बाबा के यहाँ संतान नहीं हुई तब गुरु बाबा से जाकर पूछा कि संतान कैसे होगी। गुरु बाबा ने कहा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाओ तब तुम्हारे यहाँ संतान होगी। अग्नि देवता खीर का कटोरा लाएंगे, वो खीर पिला देना, संतान हो जाएगी। बस अंजना माता ने भी गौतम ऋषि से पूछा कि मेरे यहाँ संतान कैसे होगी। अब इसको लोग कहते हैं कि गौतम बाबा ने बताया कि शंकर जी के शिवलिंग के पूजन करना, ऐसा करना, वैसा करना, शिव पूजन को ऐसे धारण करना, शंकर भगवान का ऐसे पूजन करना, उस पूजन के करने से तेरे यहाँ संतान होगी। अब दुनिया के लोग इसको भी टोटका कह दे तो बात दूसरी है। किसी को अगर कुछ बताया जाए तो वो टोटका नहीं, वो उपाय है जो हमारे संत भी बताते आए, हमारे ऋषिवर, हमारे गुरुजन भी बताते आए। हमारे ऋषिवर भी बताते हैं कि आप ये कर लीजिए। अब जब किसी को श्राप लग जाता था, कोई गलती कर देता था, श्राप लग गया तो उसका उपाय पूछते थे, कोई उपाय बता दो महाराज, हमको ये श्राप लग गया है, इसको छुटकारा पाने का कोई उपाय बता दीजिए। फिर संत कहते थे तुम ऐसा उपाय करना, तुम भगवान का भजन करना, तुम शिव नाम का स्मरण करना, तुम ये करना। लगा चंद्रदेव को भी रोग हो गया था काया का, जब काया गलने लगी चंद्रदेव की, सारा रोग में काया टपकने लगी, गिरने लगी, चंद्रदेव को भी लगा कि अब क्या करा जाए। तब देव ऋषि नारद से जाकर फिर उपाय पूछा। अब यहां पर फिर आ गया कि चंद्रदेव ने भी देव ऋषि नारद से उपाय पूछा काया के रोग को मिटाने का। पूछा गया जीवन में अगर दुख आता है, जीवन में अगर कष्ट आता है, फिर निवेदन है, दशरथ जी के जीवन में कष्ट आया था तो गुरु जी की शरणागति में गए थे, गुरु जी के पास गए थे। अंजना माता के जीवन में कष्ट आया तो गुरु के शरण में, गौतम बाबा की चरणारविंद में गए थे। आए जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट तो किसी सदगुरु की शरण में जाकर बैठ जाओ। अगर जीवन में दुख आ जाए तो किसी सदगुरु की शरण में पहुंच जाओ और उनके चरणों में जाकर शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। हे बाबा, बहुत समय हो गया आपके चरणों का स्मरण कर रही, बड़ा दुख है जीवन,
बड़ा कष्ट है जीवन। ये दुख, ये कष्ट, ये बीमारी, ये रोग आप नहीं मिटा सकते।